कंक्रीट टेक्नोलॉजी पेज नंबर 77। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था, एग्रीगेट का टाइप देख रहे थे। तो साइज के आधार पर एग्रीगेट का प्रकार, ठीक है। तो पहला था हमारा कोर्स एग्रीगेट, मोटा मिलावा। तो कोर्स एग्रीगेट का साइज होता है 4.75 से लेके 80 mm तक, इसे बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। इसमें आ जाता है हमारा क्या क्या जाता है, पत्थर की गिट्टी और बजरी, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम महीन एग्रीगेट के बारे में। फाइन एग्रीगेट, महीन मिलावा। जो एग्रीगेट 4.75 mm की छाननी से पास हो जाता है, जो एग्रीगेट छानने पर 4.75 mm की छलनी से पारित हो जाए, वो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है। और फाइन एग्रीगेट का एग्जाम्पल हो जाएगा बालू, सैंड जो है ना, फाइन एग्रीगेट का एग्जाम्पल है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है मिश्र मिलावा, इसे बोलते हैं ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट क्या होता है, यह महीन और मोटे मिलावे के उचित अनुपात का मिश्रण है। मतलब इसमें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट को निश्चित अनुपात में मिला के रखा जाता है, ठीक है। इसी को हम मिश्रण मिलावा या ऑल इन एग्रीगेट कहा जाता है, ठीक है। जो मिश्रण मिलावा है ना, इसको नॉमिनल, नामन माप से जाना जाता है, मतलब नॉमिनल साइज इसको, इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, मतलब मिश्र मिलावे का साइज हो जाता है 40 mm 20 mm। 40 mm का एग्रीगेट और 20 mm का एग्रीगेट जो होता है वो मिश्र मिलावा कहलाता है, मतलब नामन माप कहलाता है। तो समझ में आ गया। ऑल इन एग्रीगेट को ही नॉमिनल साइज कहा जाता है, ठीक। इसका साइज होता है 40 mm 20 mm। अगला पॉइंट, साइक्लोपीन एग्रीगेट क्या होता है। साइक्लोपीन एग्रीगेट, यदि यदि एग्रीगेट का आकार 75 mm से अधिक है तो वो साइक्लोपीन एग्रीगेट कहलाता है। तीनों समझ में आ गए। फाइन एग्रीगेट क्या होता है, सॉरी कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, जिसका साइज 4.75 से लेके 80 mm तक होता है, ये हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है बालू, सॉरी बजरी और गिट्टी, ठीक। दूसरा था फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में क्या होता है, जिसका जो एग्रीगेट 4.75 mm की छलनी से पास हो जाता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल था सैंड, फाइन एग्रीगेट का। तीसरा था हमारा ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट जिसे मिश्र मिलावा कहते हैं। इसमें क्या कहानी थी, इसमें कोर्स प्लस फाइन दोनों एग्रीगेट का एक निश्चित अनुपात में मिला के बनाते हैं, और इसमें 40 mm और 20 mm के साइज के क्रिकेट इसमें आते हैं, इसी को हम नॉमिनल साइज क्रिकेट कहते हैं। तीसरा था साइक्लोपिन एग्रीगेट, यदि मिलावे का एग्रीगेट का साइज जो है 75 mm से ज़्यादा हो जाए, उसको साइक्लोपिन एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ कह रहा है जो ऑल इन एग्रीगेट था ना, नॉमिनल एग्रीगेट जो था नॉमिनल साइज या फिर मिश्र मिलावा, इसको सड़क निर्माण में प्राथमिकता दी जाती है। आप यूज़ करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, जिससे सड़क परत का सर्वाधिक घनत्व प्राप्त होता है। मतलब सड़क में आपने देखा होगा कोर्स एग्रीगेट भी होता है और फाइन एग्रीगेट भी होता है, दोनों का संयुक्त रूप होता है, इसलिए इसी में से मिलावा का इसका यूज सड़क में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट का प्रकार, वो भी अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर एग्रीगेट के प्रकार, ठीक है। देखिए, पहला हमारा होता है राउंड एग्रीगेट, गोल मिलावा, राउंड एग्रीगेट। इस मिलावे में वर्ड रेशियो मतलब रिक्ता अनुपात का परसेंटेज न्यूनतम होता है, 32 से लेकर 35% होता है, याद रखना। जो राउंड एग्रीगेट होता है उसमें रिक्ता अनुपात का परसेंटेज न्यूनतम होता है, कितना होता है रिक्ता अनुपात, 32 से लेकर 35 mm, ठीक। इस नियत के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मतलब राउंडेड एग्रीगेट में लुब्रिकेंट के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, तथा निर्धारित जल सीमेंट मतलब वाटर सीमेंट रेशियो के लिए सीमेंट की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब निर्धारित वाटर सीमेंट रेशियो के लिए इस प्रकार के एग्रीगेट में क्या होता है कि सीमेंट की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। राउंडेड एग्रीगेट है ना, तो वहाँ पर आपको वाटर सीमेंट रेशियो प्राप्त करने के लिए आपको वहाँ पर सीमेंट की कम मात्रा यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इस मिलावे से बनी कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी हो, हाँ ये अच्छी बात है। राउंडेड एग्रीगेट से जो मिलावा बनता है ना, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है कंक्रीट की, ठीक है। राउंडेड एग्रीगेट के कणों में इंटरलॉकिंग कम होता है, इसलिए इसकी सामर्थ्य कम होती है, हाँ ठीक है। वर्केबिलिटी तो अच्छी होती है, लेकिन इसमें इंटरलॉकिंग कम होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। नदी और समुद्र के तट पर पाए जाने वाले ग्रेवल इसका एग्जाम्पल है। भाई राउंडेड एग्रीगेट कौन से होते हैं, नदी के किनारे और समुद्र के किनारे जो ग्रेवल मिलते हैं ना, उसी को राउंडेड एग्रीगेट कहते हैं, चित्र में दिख रहा होगा। अब है हमारा पार्सली राउंडेड एग्रीगेट।
इस मिलावे का रिक्ता अनुपात जो है 35 से 38 mm होता है। उसका कितना था? उसका था 32 से 35 mm राउंडेड का, और पारसी राउंडेड का हो जाएगा 35 से 38 mm। इस एग्रीगेट में स्नेहक के लिए घोल मिलावे की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो घोल मिलावा था, राउंड एग्रीगेट था, वहाँ तो पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, यहाँ उससे थोड़ी ज़्यादा पड़ती है आवश्यकता, और इसमें इंटरलॉकिंग बेहतर होता है उससे। ठीक है, पार्सली राउंड एग्रीगेट में जो है कि राउंड एग्रीगेट से बेहतर इंटरलॉकिंग होती है। अब पार्सली राउंड एग्रीगेट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पिट, सैंड, ग्रेवल, लैंड और डग फ्लिंट। ठीक है, लैंड और डग फ्लिंट, ग्रेवल, सैंड और पिट, ये सारी क्या है? पार्सली राउंडेड एग्रीगेट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट अब है एंगुलर एग्रीगेट, कोणीय या नुकीला मिलावा। इस प्रकार के एग्रीगेट की वर्ड रेशियो होता है 38 से 45 mm। समझ में आया? राउंडेड वाले का कितना था? 32 से 35 mm। पारसी राउंडेड का कितना था? 35 से 38, और नुकीले वाले का हो जाएगा 38 से 45%। इस मिलावे के कणों में स्नेहक के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। देखो, राउंडेड वाले में तो बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, बहुत कम। पारसी राउंडेड तो ज़्यादा रहती है, और लेकिन नुकीले वाले में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, और इसमें इंटरलॉकिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। इसकी सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। ठीक है ना? तो सामर्थ्य के मामले में एंगुलर एग्रीगेट बेस्ट है, और सामर्थ्य के मामले में बेकार कौन सा है? राउंडेड एग्रीगेट। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके? चित्र देखो, क्रस्ट रॉक। क्रस्ट रॉक जो होती है ना, वो एंगुलर एग्रीगेट होती है, नुकीली होती है। देखो, लेकिन इसके कौन निकले हुए हैं? नुकीली हैं ये। अब नेक्स्ट हमारा फ्लैकी एग्रीगेट, जिसको कहते हैं चपटा या पत्रिल मिलावा। फ्लैकी याद रखो, फ्लैकी एग्रीगेट क्या होता है? इस मिलावे के अंतर्गत फ्लैकी और लंबोत्तर कण आते हैं, जैसे लैमिनेटेड रॉक। इसका क्या? फ्लैकी एग्रीगेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लैमिनेटेड रॉक जो है फ्लैकी एग्रीगेट का एग्जाम्पल है। फ्लैकी कण देखो, जब फ्लैकी कण होता क्या है? अच्छा, ये लंबोत्तर को एलोंगेटेड कहते हैं। देखो, ये रहा, दोबारा पढ़ते हैं। फ्लैकी एग्रीगेट क्या होता है? इस एग्रीगेट के अंतर्गत फ्लैकी और एलोंगेटेड कण आते हैं। मैं जैसे लैमिनेटेड रॉक, इसका एग्जांपल हो जाएगा फ्लैकी एग्रीगेट का। अब हम अलग देखेंगे कि फ्लैकी कण कैसे होते हैं और एलोंगेटेड कण कैसे होते हैं। देखो, फ्लैकी, जब किसी कण की न्यूनतम माप उसकी औसत माप से 3/5 या 0.6 गुना से कम हो। ये बात बहुत पूछा जाता है कि फ्लैकी जो पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होते हैं, वो क्या होते हैं? उनकी माप जो है ना, औसत उसकी औसत माप से 3/5 या 0.6 गुना से कम होनी चाहिए। उसी को हम कहते हैं पतले कण या फ्लैकी कण। ठीक है, और एलोंगेटेड कण कौन से होते हैं? यदि कण की लंबाई उसकी औसत माप के 9/5 या 1.8 गुना से अधिक हो। आई बात समझ? जब किसी कण की लंबाई उसके औसत माप की 9/5 या 1.8 गुना से अधिक हो, उसे कहते हैं एलोंगेटेड कण। ठीक है, देखो नेक्स्ट है पतले सूचकांक परीक्षण, मतलब फ्लैकी कांस्टेंट टेस्ट। फ्लैकी सूचकांक परीक्षण करने के लिए जो एग्रीगेट है उसका न्यूनतम सैंपल का साइज 200 पीस होना चाहिए। अभी बस में अगर आपको फ्लैकी एग्रीगेट का टेस्ट करना है या फ्लैकी कांस्टेंट टेस्ट करना है, तो उसके लिए मिलावे का न्यूनतम सैंपल जो है 200 पीस लेने होंगे। फ्लैकी एग्रीगेट और एलोंगेटेड एग्रीगेट को 6.3 mm से कम माप के मिलावे पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैकी एग्रीगेट और एलोंगेटेड एग्रीगेट को, मतलब ये कहना चाह रहा है फ्लैकी एग्रीगेट और एलोंगेटेड एग्रीगेट टेस्ट जो करते हैं हम उस कण पर नहीं कर सकते जिनका साइज 6.3 mm से कम होता है। ये बस समझ, जिन कणों का साइज 6.3 mm से कम होता है वहाँ पर हम फ्लैकी एग्रीगेट या एलोंगेटेड एग्रीगेट टेस्ट नहीं कर सकते, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीगेट मतलब मिलावे में
फ्लैकी और एलोंगेटेड कण 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी आपका मिलावा है उसमें फ्लैकी एग्रीगेट और एलोंगेटेड एग्रीगेट की जो वैल्यू है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मिलावे में फ्लैकी और एलोंगेटेड कण जितना अधिक होगा कंक्रीट उतना ही अधिक पोरस होगा। ये दोनों अधिक, इनके अधिक होने से क्या है ना, कंक्रीट अंदर में बन जाती है। अब हम देखेंगे मिलावे का सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम। मतलब देखो सबसे कम सामर्थ्य देता है फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है। उससे थोड़ी ज़्यादा देता है राउंडेड एग्रीगेट, उससे थोड़ा ज़्यादा इरेगुलर, फिर एंगुलर और सबसे ज़्यादा क्यूबिकल। क्यूबिकल शेप के जो एग्रीगेट होते हैं ना उनकी वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देते हैं। उससे कम एंगुलर वाले, उससे कम इरेगुलर, फिर राउंडेड और सबसे कम फ्लैकी, ठीक है, सामर्थ्य के मामले में। अब देखेंगे हम प्लम। प्लम क्या होता है, गोटा या प्लस। प्लम का साइज जो होता है 160 mm से अधिक होता है। इसका माप 160 mm से अधिक होता है। प्लम को बड़े कार्यों पर कंक्रीट को मितव्ययी बनाने के लिए कंक्रीट में डाला जाता है। प्लम को बड़े कार्यों में, जहाँ पर आप बड़ा कार्य कर रहे हो, कंक्रीटिंग कर रहे हो, वहाँ पर उसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए कंक्रीट में डाला जाता है। प्लम कंक्रीट के आयतन के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। कंक्रीट में प्लम इसके सतह से 150 mm नीचे होना चाहिए। अब देखो विभिन्न माप की गिट्टी, उनका यूज देखो। अगर गिट्टी का माप 65 mm है, 65 mm की गिट्टी है, तो उसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, स्थूल सीमेंट कंक्रीट कार्यों में, ठीक है। स्थूल सीमेंट कंक्रीट कार्यों में, बल्क सीमेंट कंक्रीट वर्क्स में करते हैं यूज। और 40 mm के साइज की गिट्टी है तो फाउंडेशन कंक्रीटिंग में और सड़कों के लिए। भाई नींव में कंक्रीटिंग करते हैं, फाउंडेशन में वहाँ पे करते हैं इसका यूज़, सड़कों के लिए यूज़ करते हैं। 20 mm का एग्रीगेट का गिट्टी है तो सीमेंट कंक्रीट के ऊपरी स्तर के लिए, आरसीसी धरन, लिंटल, स्तंभात के लिए, ठीक है। आरसीसी का बीम बना रहे हो, लिंटल बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो, तो वहाँ पर हम 20 mm का गिट्टी का प्रयोग करते हैं। 40 mm गिट्टी का प्रयोग फाउंडेशन में करते हैं, सड़कों में करते हैं। और 65 mm की गिट्टी का प्रयोग स्थूल सीमेंट कंक्रीट कार्यों में करते हैं। और 10 mm के एग्रीगेट का प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के स्लैब के लिए और फर्श के लिए। याद रखना, स्लैब में हमेशा 10 mm की गिट्टी का प्रयोग करते हैं, फ्लोरिंग में 10 mm गिट्टी का प्रयोग करते हैं, और 20 mm का प्रयोग कहाँ करते हैं, बीम में, लिंटल में, कॉलम में। नेक्स्ट, अब है मृदा के घटक और उनके कण का साइज। देखो बोल्डर, बोल्डर का साइज होता है 300 mm से ज़्यादा। बोल्डर का साइज 300 mm से ज़्यादा होता है। कोबोल का 80 से 300 mm, ठीक। कोर्स ग्रेवल, मोटा ग्रेवल, इसके अलावा 20 से 80 mm। फाइन ग्रेवल का 9.75 से लेकर 20 mm। कोर्स सैंड 2 mm से लेकर 4.75 mm। मीडियम सैंड 0.425 से 2 mm। और फाइन सैंड 0.75 से 0.425 mm। सिल्ट का होता है 0.02 से 0.075 और क्ले का 0.002 mm। दोबारा देखेंगे अच्छे नीचे से। देखो सबसे महीन क्ले होती है, इसका साइज 0.002 से कम होता है। अब थोड़ा इससे ज़्यादा साइज सिल्ट का होता है तो 0.002 से लेके 0.075 सिल्ट का हो गया। फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। देखो फाइन सैंड 0.75 से 0.425, फाइन सैंड 0.75 से 0.425 mm। मीडियम सैंड 0.425 से 2 mm, ठीक है। और कोर्स सैंड होगी तो 2 mm से लेके 4.75 mm। तीनों याद रखना, सैंड के तीनों है। फाइन सैंड होती है 0.75 से 4.425, मीडियम 0.425 से 2 mm, और मोटी वाली कोर्स सैंड 2 mm से 4.75 mm। अब आगे चलते हैं ग्रेवल के बारे में। फाइन ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल दो होते हैं। फाइन ग्रेवल का होता है ये होगा यहाँ पे 9.75 mm से लेकर 20 mm, ठीक है। मुझे तो लग रहा है गलत है ये, यहाँ पे देखो 4 होगा, ये 4.75 से लेके 20 mm, ठीक है। और कोर्स ग्रेवल का हो जाएगा 20 से लेकर 80 mm। और कोबोल, मोटा ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल हो गया। कोबोल का होता है 80 से 300,
बोल्डर का सबसे ज़्यादा 300 से ज़्यादा। अच्छा देखो, फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं? ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग भारतीय मानक चलनी 4.75 mm से ऊपर से पार हो जाए, फाइन एग्रीगेट कहलाता है। और महीन मिलावे को साधारणतः 4 जोन में बांटा गया है, याद रखना। फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं? ऐसा मिलाव जिसका 90% से अधिक भाग 4.75 mm चलनी से पास हो जाए, ठीक। और फाइन एग्रीगेट को 4 जोन में बांटा गया है। कौन से जोन देख लेते हैं आप। देखो, जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, जोन है। और टाइप ऑफ एग्रीगेट, जोन फर्स्ट में आता है कोर्स एग्रीगेट, याद रखना। जोन फर्स्ट में कोर्स एग्रीगेट, जोन सेकंड में मीडियम एग्रीगेट, जोन थर्ड में फाइन एग्रीगेट और फोर्थ में वेरी फाइन एग्रीगेट।